इंडिया में आपने एक ऐसा सीन अक्सर देखा होगा जहाँ पे मम्मी पापा अपने क्यूट से छोटे से मासूम से बच्चे को अपनी गोद पे बिठाकर कार चलाते वक्त स्टीयरिंग पकड़वाते हैं। अब देखने में तो ये बहुत क्यूट सा और कोजी सा मोमेंट लगता है, पर क्या आपको पता है कि रियलिटी इसकी कितनी रिस्की हो सकती है? हाय गाइस, वेलकम टू ये भी इलीगल है। और आज हम बात करेंगे अपने गोद में बच्चे को बैठाकर कार चलाने की। अगर आपको लगता है कि आपका प्यार आपके छोटे से मासूम से बच्चे को बचा लेगा, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स डजंट केयर एंड सो डज लॉ। अब कुछ लोग एक्सक्यूजेस तो इतने बेतुके देते हैं कि छोटा बच्चा है, पीछे बैठा था, बेचारा रो रहा था तो मैंने अपनी गोद पे बिठा लिया, या फिर पास में गली तक ही तो जाना था, कौन ही देखेगा। बट लिसन, यू शुड क्लियरली नो कि एक्सीडेंट्स अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आते, वो बस हो जाते हैं। आप 40 या 50 की स्पीड में कार चला रहे हो और आप एकदम से ब्रेक मारते हो, उस सिचुएशन में होता क्या है कि आपका बच्चा बन जाता है अनकंट्रोलेबल प्रोजेक्टाइल की तरह। फिर आप पैनिक मोड में, आपको समझ नहीं आता कि आप कार संभालो या बच्चा। अब बात कानून की, क्योंकि यही तो गेम पलटता है। सेक्शन 184 डेंजरस ड्राइविंग, सेक्शन 177 सेफ्टी रूल्स वायलेशन, सेक्शन 194B चाइल्ड सेफ्टी ब्रीच। अगर चालान की बात करें तो 1000 से लेकर 5000 तक का चालान हो सकता है और रिपीट ऑफेंस पर आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। मतलब सिंपल है, आप क्यूट पेरेंटिंग नहीं बल्कि आप इलीगल ड्राइविंग कर रहे हो और पुलिस ने पकड़ लिया तो ना कोई क्यूट स्माइल काम आएगी और ना ही कोई रिक्वेस्ट। एंड यू नो व्हाट, सबसे स्कैरी पार्ट क्या है? एयरबैग जो लाइफ सेवर बन सकता था आपके बच्चे के लिए, वो लाइफ टेकर बन सकता है। इंडिया में चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम यानी कि चाइल्ड सीट को काफी स्ट्रांगली इन्फोर्स किया जा रहा है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चाइल्ड सीट और सीट बेल्ट मैंडेटरी माना जाता है। जब बच्चे को फ्रंट सीट पे बैठाना ही रिस्की माना जाता है, तो ड्राइविंग सीट पे बैठाना तो और ही डेंजरस साबित हो सकता है। सच थोड़ा कड़वा है। अगर आप एक 15 से 20 लाख की कार अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक चाइल्ड सेफ्टी सीट जो 5 से 10 हजार की आती है, वो भी तो अफोर्ड कर सकते हैं। एंड डू यू नो रियल पेरेंटिंग फ्लेक्स क्या है? बच्चा गोद में नहीं बल्कि पीछे आइसोफिक्स सीट पर सेफ बेल्ट के साथ। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपका बच्चा रोए तो गाड़ी रोको, साइड में लगाओ, उसे पहले चुप कराओ, उसके बाद चलो, क्योंकि रोता हुआ बच्चा एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, पर एक्सीडेंट एक परमानेंट रिग्रेट बन सकता है। रूल्स फॉलो करना ओल्ड स्कूल नहीं, अल्ट्रा कूल है। तो अगली बार से अपने और अपनों को सुरक्षित रखो। स्टे सेफ, स्टे लीगल, एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग जिंगाबाद। एक और चौंकाने वाला नतीजा तमिलनाडु की राजनीति से है, और तमिलनाडु के जो नतीजे आए उसका जेन जी से सीधा संबंध है। थलपति विजय जो हैं, जब तिरुचिरापल्ली के चर्च में घुटनों के बल चले थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इससे जो है डीएमके का पैर टूट जाएगा। थलपति के साथ जो एक प्लस पॉइंट था वो ये था कि युवा तो उनके साथ थे ही, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी जो समझदार बच्चा है 5 साल 7 साल की एज से लेके और 10 साल 15 साल की एज तक का, जो थलपति को बहुत पसंद करता था, वो अपने माता पिता का वोट डलवाया है। वहाँ पे सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो दिख रहा था, लोगों के विरोध थे उस, लेकिन सामने उसको जब लगता था कि एआईएडीएमके को जो चुनना है तो अपने को बैक करता था, तो हम लोग जो फील करते थे ये डीएमके को चुनेगा, क्योंकि हर कोई ये सशंकित जरूर था कि क्या टीवीके इस पर सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। आप उनकी पिक्चरें देखिए, अब आप इसको सुपरसीड करिए, उनका जो सिनेमाई करिश्मा है उससे उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता को सुपरसीड करिए। उनने कैसी पिक्चरें बनाई? सरकार 49P के बारे में पिक्चर है, जो नोटा से पहले वाला सिस्टम होता था। इसके बाद उन्होंने बनाई मार्शल, वो जीएसटी के बारे में पिक्चर है। उसके बाद उन्होंने बनाई कत्थी, वो हेल्थ केयर को चैलेंज, हेल्थ, तो वो अपने आप को ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मैं सिस्टम में आऊँगा और बदल के रख दूंगा।